Hello बच्चों, let's read the question here. Given that 3x plus 10 has to be 9x plus 4 to the duplicate ratio of 5 to 7. Find x. If a, b, c, d are in proportion, show that a cube by b plus b cube by a is to the ratio c cube by d plus d cube by c equals to a b ratio c d. ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, इसमें हमारा जो की कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा डुप्लीकेट रेशो का. ठीक है, डुप्लीकेट रेशो होती क्या. अब डुप्लीकेट रेशो मैंने ली है सपोज ए रेशो बी की. डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी, तो वो किसके बराबर होगी मेरी, वो होगी मेरी ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर के बराबर. ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो 3x प्लस 10 है अपॉन में 9x प्लस 4 है, इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या है, हैज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5 to 7. ठीक है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:7. ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरा 3x प्लस 10 अपॉन में 9x प्लस 4 जो है वो किसके बराबर है, मेरा 5 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3x प्लस 10 अपॉन 9x प्लस 4 जो है मेरा वो बराबर है मेरा 25/49 के. अब जरा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 49 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 25 9x प्लस 4. ठीक है, तो ये आ गया मेरा 147x प्लस 490, ये किसके बराबर आ गया मेरा 225x प्लस 100 के बराबर. ठीक है, अच्छा तो अब जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, ये 390 जो है मेरा ये आ गया मेरा 78x के बराबर. ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 5 आ गई, ये 5 पे कट जाएगा हमारा. ठीक है, अब उसने क्या बोला है, मेरा a b c और d जो है प्रपोर्शन में है. करेक्ट, यही बात बोली है. अब उसने a b c d जो है मेरे किस में है, आर इन प्रपोर्शन. ठीक है, तो अब जरा उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या होगा. तो इसका मतलब क्या है, मेरा b बाय a जो है मेरा d बाय c के बराबर है और c बाय b के बराबर है, और इसको मैं ले लेती हूँ k के बराबर 1. तो अब b मेरा किसके बराबर हो गया, a k के बराबर हो गया. अच्छा, जो मेरा c है वो किसके बराबर हो गया, b k के बराबर हो गया. लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूं a की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा a के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, d जो है किसके बराबर है, ck के बराबर है. तो c की वैल्यू डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, a के क्यूब के बराबर हो गया. तो अब मेरे पास तीनों वैल्यूज क्या आ गई, मेरे पास a को तो मैं एज इट इज a रख सकती हूँ, b को मैं a k रख सकती हूँ. करेक्ट, इसके बाद मेरा c जो है मेरा a के स्क्वायर के बराबर है और d मेरा जो है a के क्यूब के बराबर है. करेक्ट, तो अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं. a क्यूब बाय b प्लस b क्यूब बाय a दे रखा है. रेशो क्या है मेरे पास, c क्यूब बाय d प्लस d क्यूब बाय c, और ये किसके बराबर है, मेरा a b रेशो c d के बराबर. इसमें मेरे को LHS और RHS इक्वल प्रूफ करने. ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जरा LHS की पहले. ठीक है, तो ये हम इसको जरा LCM ले लेते हैं. a4 प्लस b टू द पावर ऑफ 4 अपॉन में ये किसके बराबर आ गया, ये मेरा ab के बराबर आ गया. रेशो ले लेते हैं क्या, c की पावर 4 प्लस d की पावर 4 अपॉन डी सी के बराबर. ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, मेरे पास a4 तो एज इट इज रखूंगी. मैं b4 की वैल्यू डाल दी किसके बराबर, ये आ गया मेरा a4 और k4 के बराबर. a तो एज इट इज रखा मैंने, और b की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, a के. मैंने यहाँ पे सबको a की टर्म्स में डाला है. ठीक है, यहाँ पे रेशो में क्या आ गया, c की पावर 4 है, तो यहाँ पे a4 और k 8 आ गया. ठीक है, प्लस a की पावर 4 और k की पावर 12 आ गया. अपॉन में d क्या है मेरे पास, a के क्यूब है, यही है, और ये मेरा किसके बराबर है, c जो है मेरा ये है a के स्क्वायर के बराबर. करेक्ट, इसको जरा सॉल्व कर लो. यहाँ पे ये मेरा आ गया a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 k की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर k. यहाँ पे रेशो क्या है मेरे पास, a की पावर 4 k की पावर 8 प्लस a की पावर 4 k की पावर 12 अपॉन में ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास k की पावर 5. ठीक है, अब जरा a की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस k टू द पावर ऑफ 4. इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं. यहाँ पे आ गया a की पावर 4 और यहाँ पे आ गया मैंने k की पावर 8 कॉमन ले ली, तो 1 प्लस
k टू द पावर ऑफ 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे मैंने a स्क्वायर k लिया अपॉन में a स्क्वायर और k टू द पावर ऑफ 5 आ गया। अब इसमें कटेगा क्या क्या, ये वैल्यू मेरी पूरी कट गई, करेक्ट। a टू द पावर ऑफ 4 भी मेरा पूरा कट गया, ये वाला, हाँ जी। इसके बाद a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट गया और k से यहाँ पे ये मेरे पास आ गई 4 की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये हमारा किसके बराबर आ गया वो लिख लेते हैं। ये हो गया मेरा 1/1 इक्वल्स टू k टू द पावर ऑफ 8 अपॉन k टू द पावर ऑफ 4, और ये मेरा किसके बराबर आ गया, फाइनली ये आ गया मेरे पास 1:k टू द पावर ऑफ 4। यहाँ पे ये मैंने 4 से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और RHS पे आ जाते हैं। अच्छा, मेरे पास RHS है क्या, AB/CD, ठीक है। ए को तो हमने एज इट इज रखा, बी को हमने ए के बराबर रखा, रेशो में क्या है मेरे पास AK स्क्वायर, और डी है मेरा AK³ के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा है वो काटो पहले, ये ए से ये ए कट गया, ये वाले ए से ये वाला ए कट गया, ये वाले के से मैंने यहाँ पे एक के काट दिया, तो मेरे पास कौन सी वैल्यूज बच गई, मेरे पास यहाँ बच गई मेरे पास 1:k/4, ठीक है। तो अब ये मेरा किसके बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ गया मेरा, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।